नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज है तारीख 27 फरवरी 2023। और आज की तारीख से जितने ज़रूरी पॉइंट होते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है इस वीडियो में। ऊपर स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि कुछ नए टॉपिक हैं। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष की जो घोषणा हुई है अमेरिका के द्वारा। पहली G20 में वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर की बैठक हुई है। स्वास्थ्य आपातकाल किस देश में लगाया गया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल कौन चुने गए हैं। देश का पहला म्यूनिसिपल ब्रांड इंडेक्स कब किसने लॉन्च किया है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 क्या है। द मुकाब एक अनोखी बिल्डिंग कहाँ बनाई जा रही है। अल्ट्रासैट किस देश का पहला टेलीस्कोप मिशन है। ये कुछ पॉइंट हैं जिनके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया है। तो ये नॉमिनेट किया है अजय बंगा को। आप जानते हैं अजय बंगा के बारे में। अजय बंगा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मास्टर कार्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया गया है इनको। अजय पाल सिंह बंगा एक भारतीय अमेरिकी हैं। बंगा का जन्म पुणे महाराष्ट्र में हुआ था और उनके पिता सेना में थे वहाँ पे। ये वर्तमान में जनरल अटलांटिक में वाइस चेयरमैन हैं जो दुनिया के सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्मों में से एक है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास जून में अपना पद छोड़ देंगे और उसके बाद अजय बंगा को चुना जाएगा। और जो डेविड मालपास थे वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुना था उनको। और अभी जो बाइडेन जो हैं अजय बंगा को विश्व बैंक का अध्यक्ष चुनेंगे। प्रश्न नंबर 2 है भारत की अध्यक्षता में पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है। तो ये आयोजित की जा रही है बेंगलोर में। किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। तो डेंगू अभी बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा पेरू में। तो पेरू ने अभी क्या किया है, स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने देश में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 90 दिनों का इन्होंने लगाया है स्वास्थ्य आपातकाल। और एक आधिकारिक नोटिस जारी किया इन्होंने है। 2023 में अब तक 11,500 से अधिक मामले सामने आए हैं। महीने की शुरुआत में पेरू का पड़ोसी देश बोल्विया ने भी 6,800 से अधिक मामलों और 26 मौतों के बाद स्वास्थ्य चेतावनी जारी की थी। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की राजधानी लीमा है और यहाँ की जो मुद्रा है वो सोल है। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 4 है भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 24 फरवरी को भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क के बारे में अधिक जानकारी और इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। देश में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 24 फरवरी 1944 को पारित किया गया था। इस दिवस को चिन्हित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, जिसको इन शॉर्ट में बोलते हैं CBIC, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 को। प्रश्न नंबर 5 है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस S अब्दुल नज़ीर को किस राज्य के गवर्नर के रूप में शपथ दिलाई गई है। तो ये शपथ दिलाई गई है कर्नाटक राज्य के राज्यपाल के रूप में। सुप्रीम कोर्ट के रहे पूर्व न्यायाधीश जस्टिस S अब्दुल नज़ीर ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी शपथ ली है और इन्होंने विश्व भूषण हरिचंद का स्थान लिया है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं प्रशांत कुमार मिश्रा, इन्होंने इनको शपथ दिलाई है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं उनके द्वारा 12 फरवरी को जस्टिस नज़ीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। किसी भी राज्य का जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और वहाँ का जो हाई कोर्ट होता है वो उनको शपथ दिलाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं, अब्दुल नज़ीर के बारे में है। प्रश्न नंबर 6 है अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में 3 दिवसीय अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। चैंपियनशिप का आयोजन कोरिया और भारत के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसको SAI बोलते हैं, कोरिया सांस्कृतिक केंद्र, भारत और कोरिया राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के साथ इस कार्यक्रम की सह मेजबानी कर रहा है। इस चैंपियनशिप का आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। भारतीय खेल के प्राधिकरण के 21 केंद्रों के कुल 265 ताइक्वांडो खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे।
अगला आपका प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किसने भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया है? तो ये जो बॉन्ड इंडेक्स है ये लॉन्च किया है एनएसई इंडेक्स ने। और आप जानते हैं कि जो एनएसई इंडेक्स है कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई की सहायक कंपनी एनएसई इंडेक्स ने इन्वेस्टर की बढ़ती रुचि को देखते हुए देश का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया है। निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स मैच्योरिटी के दौरान भारतीय नगर निगमों द्वारा जारी किया गया म्युनिसिपल बॉन्ड। जो ये म्युनिसिपल बॉन्ड होता है, हर एक शहर के जो म्युनिसिपल होते हैं, जो नगर निगम होते हैं, वो जारी करते हैं ताकि उस शहर के लिए एक्स्ट्रा फंड इकट्ठा कर सकें और जिससे उस शहर का विकास कर सकें। तो ये उसकी करेगा निगरानी। और वर्तमान में 28 म्युनिसिपल बॉन्ड हैं जो ए रेटिंग वाले 10 जारीकर्ताओं द्वारा जारी किए गए हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। प्रश्न नंबर 8 है, भ्रष्ट आचरण करप्ट प्रैक्टिस शब्द को भारत में किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है? तो ये परिभाषित किया गया लोक अधिनियम का प्रतिनिधित्व या जन अधिनियम में किया गया है। सभी जानते हैं कि अभी क्या हुआ कि हाल में एक सर्वे हुआ था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये पाया कि भारत में कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार की शिक्षा योग्यता के आधार पर अपना वोट नहीं डालता है। इसलिए चुनावी उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी को भ्रष्ट आचरण नहीं माना जा सकता। तो भ्रष्ट आचरण से संबंधित मुद्दों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 123 में निपटाया जाता है। और जो ये जारी करता है कि जो आपका उम्मीदवार है वो किस लेवल का और उसमें कौन सी क्षमताएँ हैं, वो जिसके आधार पर आपसे चुन सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, द मुकाब एक नई विकास परियोजना का संबंध किस देश से है? तो ये जो बिल्डिंग बन रही है एक शहर के अंदर की बिल्डिंग है, एक इनर सिटी है जो सऊदी अरब में बनाई जा रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य देश की राजधानी रियाद में द मुकाब नामक दुनिया की सबसे बड़ी भीतरी शहर की इमारत का निर्माण करवाया जा रहा है और इसका उद्देश्य सऊदी विजन 2023 के अनुरूप रियाद में दुनिया का सबसे बड़ा आधुनिक शहर विकसित करना है। द मुकाब एक नई विकास परियोजना है जिसकी घोषणा सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने की है। ये एक इस्लाम का जो चाल चलन है, उनकी रीति रिवाज हैं, उनसे अलग होकर एक मॉडर्न सिटी के रूप में सामने आएगा। द मुकाब ये सऊदी अरब में है। प्रश्न नंबर 10 है, अल्ट्रासैट किस देश का पहला टेलीस्कोप मिशन है? तो ये अल्ट्रासैट जो टेलीस्कोप मिशन है ये पहला है और ये है इजराइल का। नासा और इजराइल अंतरिक्ष एजेंसी के बीच साझेदारी के माध्यम से 2026 की शुरुआत में ये भूस्थितिक कक्षा में लॉन्च किया जाएगा और यह अल्ट्रावायलेट वेधशाला सुपरनोवा और न्यूट्रॉन सितारों के विलय जैसी छोटी अवधि की जो अंतरिक्ष घटनाएं हैं उनको देखने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।